असदुद्दीन ओवैसी जो उनके गुरु हैं या जो उनके मेंटोर हैं, या दूसरे शब्दों में जो जिन्ना 2 की राजनीति पर देश को ले जाना चाहते हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में वंदे मातरम नहीं लोग बोलेगा, हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गान नहीं गाएगा, तो क्या पाकिस्तान में वंदे मातरम बोलेगा, बांग्लादेश में वंदे मातरम बोलेगा। देखिए, कोई भी विषय अगर रखना है तो पार्टी के अंदर अपनी बात कहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई विषय आपके संज्ञान में आ रहा है या आपको कोई बात नागवार गुजर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, उनको अपने पार्टी में उन बातों को रखना चाहिए, उनको अध्यक्ष महोदय के सामने रखना चाहिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था और ऐसे में अंतिम दिन एक भारी बवाल हो गया। अख्तरुल इमाम जो ओवैसी के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पे राष्ट्रीय गीत गाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि ये हमारी बातें हैं और कोई इस पर दबाव नहीं बना सकता है। हालांकि भाजपा की तरफ से बयान आया, बचौल साहब ने कहा कि अगली बार सदन में उनको नहीं घुसने देंगे। असफर शमसी साहब है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने मना कर दिया है राष्ट्रीय गीत गाने से। देखिए, मेंटल बैंक्रप्सी की बात है ये। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गाना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। आप स्कूलों में देखेंगे, कॉलेजेस में देखेंगे, वंदे मातरम हो, ये सारे चीज़ होती है, तो इसमें तो आदमी को गर्व महसूस होता है। अगर हम वंदे मातरम बोलते हैं या राष्ट्रीय गान गाते हैं तो ये तो गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि IMI के जो बिहार यूनिट के हैं, उन्होंने जो बात बोली है वो उनकी ज़बान थोड़ी है। उन्होंने तो असदुद्दीन ओवैसी जो उनके गुरु हैं या जो उनके मेंटोर हैं, या दूसरे शब्दों में जो जिन्ना 2 की राजनीति पर देश को ले जाना चाहते हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिंदुस्तान में वंदे मातरम नहीं लोग बोलेगा, हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गान नहीं गाएगा, तो क्या पाकिस्तान में वंदे मातरम बोलेगा, बांग्लादेश में वंदे मातरम बोलेगा। ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन से लोग हैं? ऐसे लोगों पर तो मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज आप जहाँ रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो इकबाल ने भी एक शेर कहा था कि खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, यानी कि कण कण जो है वो देवता के समान है मातृभूमि का। ऐ मुक़द्दस ज़मीन, मैं तुझे सलाम करता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि यह लोग घेटो मेंटालिटी से काम कर रहे हैं, और देश, ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की हमायती हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये संविधान की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संविधान में है कि अगर आपके माँ बाप बीमार पड़ जाएं तो आप उनकी सेवा नहीं करें? क्या ये संविधान में है कि अगर आपके माँ बाप बीमार पड़ जाएं तो आप उनको अस्पतालों में नहीं ले जाएं? तो कहने का मतलब है कि हर बात को डाइवर्ट करके बोलना और हर बात को केवल पॉपुलैरिटी के लिए बोलना, मीडिया में बने रहने के लिए बोलना कि साहब हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? इसकी क्या मानसिकता है? ये इन लोगों की मानसिकता दर्शाती है कि ये फिर एक बार 2 नेशन थ्योरी की तरफ देश को और स्टेट को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे चंद लोग हैं, पूरे लोगों को हम उस कैटेगरी में या उसमें नहीं ला सकते हैं। ये पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इस किस्म की बात करते हैं। आपके पार्टी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टी के विधायक हैं बाढ़ से ज्ञानू जी, उन्होंने कहा है कि सरकार में जितने भी मंत्री हैं, खासकर अपने पार्टी के बारे में उन्होंने कहा है सभी भ्रष्ट है, और कुछ ऐसे लोगों का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन कोई वो अथॉरिटी नहीं है कि उन्होंने सबके बारे में कह दिया। यह सरकार न किसी को बचाती है न किसी को छोड़ती है। ये ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जब ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है क्राइम, करप्शन और कॉम्युनलिज्म पे, तो ये कह देने से कि साहब फलाने हम कोई बात बोल दिया कि फला भ्रष्ट है, अरे ये तो जांच का विषय है, ये जांच की बात है। जांच में चीज़ें आती हैं और सरकार हर चीज़ पर, ये वही सरकार है
कि अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो वो जेल की सलाखों में होता है, अगर कोई भ्रष्टाचारी के यहाँ से अवैध पैसे निकलते हैं तो उसके मकान को जब्त कर लिया जाता है, वहाँ स्कूल और कॉलेज खोल दिया जाता है। तो कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ बोल देना ये अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के बिहार के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार चल रही है वो अच्छे से चल रही है। अब उन्होंने क्या कहा, वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो आपने कहा जांच का विषय है, तो क्या आप जांच कराएंगे इसको लेकर? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी के कहने से थोड़ी जांच होता है। अगर कोई चीज़, कोई प्रूफ होगा, कोई बात होगी तब न होता है। आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, बोल तो कोई किसी के बारे में कुछ सकता है, तो बोलने का मतलब थोड़ी हो गया कि वो जो बोल रहे हैं उसके अंदर ऑथेंटिसिटी है। अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो सरकार के संज्ञान में रहता है, सरकार देखती है, सरकार उस पर अमल करती है। सरकार से पहले पार्टी संज्ञान लेगी। आपके पार्टी के विधायक हैं और खासकर भाजपा के नेताओं के बारे में, भाजपा के मंत्रियों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की। अरे भैया, उन्होंने क्या कहा, मैंने तो उनका बयान सुना नहीं है, पहली बात। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, नीचे से ऊपर तक सिस्टम है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग देखते हैं। अगर कोई विषय आता है तो हमारे यहाँ वो सिस्टम है। प्रदेश अध्यक्ष पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। अभी कह तो रहे हैं कि कोई किसी के बारे में सवाल उठा देने से थोड़ी हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक आदमी किसी के बारे में कुछ बोल दिया, बोल देने से नहीं ना हो जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, धीर वीर गंभीर हैं, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार का काम अच्छा हो रहा है। एक बात बताइए, नेतृत्व पर सवाल किया गया है, भाजपा के बिहार प्रदेश के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल किया है, तो उनको पार्टी लाइन से हटकर बयान आप देखते हैं या पार्टी के अंदर है उस तरीके से बयान आप? देखिए, कोई भी विषय अगर रखना है तो पार्टी के अंदर अपनी बात कहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई विषय आपके संज्ञान में आ रहा है या आपको कोई बात नागवार गुजर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, उनको अपने पार्टी में उन बातों को रखना चाहिए, उनको अध्यक्ष महोदय के सामने रखना चाहिए, कोर कमेटी के सामने रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय के सामने रखेंगे तब न। इसलिए मुझे लगता है कि केवल बयानबाजी दे देने से थोड़ी होता है। उन्होंने गलत किया है बयानबाजी कर। अब वो क्या किया है, मैंने कहा कि मैंने उनका बयान ही नहीं सुना है, वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई बात लगती है तो वो उसका एक सिस्टम है। हम पार्टी में, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उस बात को रखते हैं, अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में उन बातों को। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? आप भाई, कार्रवाई की बात है, हम कह रहे हैं कि कुछ होगा, निकलेगा तब होगा कि अपने से कार्रवाई हो जाएगा किसी के कहने पर। पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बयान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के तमाम नेता मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया है। भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो संज्ञान में आएगा तो देखा जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है, नहीं बोला है, ये तो देखने की बात है ना। तो हमारे साथ थे असफर शमसी साहब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस तरह का बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए। यानी सीधे समझे तो इनका कहना है कि पार्टी फोरम पे, पार्टी लाइन पे और पार्टी के अंदर बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत कर लेनी चाहिए थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी के तमाम नेताओं का बयान अलग अलग तरीके का आ रहा है। हालांकि उन्होंने आज सुबह जो बयान दिया उसके बाद बिहार सरकार के, यानी उनके भाजपा कोटे से जो तमाम मंत्री हैं उन पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के नेता ने इस तरह का बयान दिया है और काफ़ी लंबे समय से भाजपा में रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से विधायक भी रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी की तरफ से उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।